तो इंतजार हो रहा है पांडेपुर चौक पर पीएम मोदी का आखिरी चरण का चुनाव प्रचार, और इससे ज्यादा तेज और इससे ज्यादा बड़ा चुनाव प्रचार आपने नहीं देखा होगा। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। कुछ ही देर में पीएम मोदी वाराणसी में रोड शो की शुरुआत करने वाले हैं। दो तस्वीरें, एक तरफ पांडेपुर चौराहा पर पीएम मोदी का रोड शो जहां इंतजार उनका हो रहा है, वहीं राहुल गांधी की रैली चल रही है सोनभद्र में। किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। इससे पहले जौनपुर में भी रैली थी। प्रधानमंत्री के लिए किसानों का 70,000 करोड़ रुपए माफ करना बड़ी बात नहीं। हमने इसको 10 दिन में किया था, 11 दिन नहीं लगे, 10 दिन, 2.5 साल हो गए। हिंदुस्तान का किसान रोज 4 पे है हमारा कर्ज माफी की बात करता है। 2.5 साल में आपकी आवाज नहीं सुनी। तो मोदी को घेरते हुए मोदी के गढ़ में जहां पर मौजूद हैं पीएम मोदी, और सोनभद्र में रैली हालांकि कर रहे थे राहुल गांधी। इस वक्त विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, एक तो ये कि जन सैलाब तो बहुत ज्यादा है, वो तो हम देख ही रहे थे वहां से। कितनी तैयारी, क्या खबर है, कब तक पीएम यहां से पहुंच सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं रोड शो की? और दूसरा ये, कल भी आप मौजूद थे इस रोड शो में और उससे पहले भी कई दिन से आप मौजूद हैं। वो इंटरव्यू जो आपने किया, उस लिहाज से भी अगर देखा जाए, ग्राउंड रियलिटी है क्या, जमीन क्या कह रही है, क्या भापा जा रहा है? देखिए सचिन, अभी तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट से पुलिस लाइन के लिए रवाना हुए थे अब से 10 मिनट पहले, और वो थोड़ी ही देर में पांडेपुर चौराहा पहुंच जाएंगे, क्योंकि पुलिस लाइन से पांडेपुर चौराहा की दूरी महज 100 मीटर पर है। और उसके बाद रोड शो उनका शुरू हो जाएगा, क्योंकि 4:30 बजे का वक्त आया था और अब से 10 से 12 मिनट में उनका रोड शो शुरू होगा। दूसरा जो सवाल था श्यामदेव राय दादा को लेकर, वो यहाँ से 7 बार के विधायक रह चुके हैं, पार्टी के भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वो नाराज इस बात से है कि उनका जो टिकट कटा उसको उनकी कोई जानकारी नहीं दी गई और एक नए चेहरे को लाकर बैठा दिया गया। लेकिन वो ये भी बात कह रहे हैं कि मान गए हैं, उन्हें आश्वासन दिया गया है कि चुनाव बाद उनको इससे बड़ा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन कोई भी नेता अपने आप को मिटाकर किसी दूसरे को नेता बनते हुए नहीं देखना चाहता है। शायद यही टीस आज दादा के अंदर दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज़, अगर हम माहौल की बात करें तो यहाँ पर 2 तरह के माहौल हैं सचिन। एक तो सबसे ज़्यादा चर्चा ये है कि 3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बनारस में रहेंगे, जैसा उन्होंने कल रोड शो किया, आज रोड शो कर रहे हैं, जनसभा के बाद फिर जिस रास्ते से जाएंगे वहाँ एक तरीके से उनका जनता दर्शन होगा कल की तरह, और फिर उसके बाद 6 मार्च को बनारस में रहेंगे। तो बीजेपी के लोगों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री के बनारस में 3 दिन रहने के बाद जो पार्टी के वर्कर्स में थोड़ी बहुत भी नाराजगी थी, उसको दूर कर ले जाने में उन्हें कामयाबी मिलेगी। तो ये एक टैक्टिस है भारतीय जनता पार्टी की, 3 दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में रहेंगे। और उससे बेहतर जो हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सनलाइज टच देने से पीएम से बेहतर और कौन ये कर सकता है। कुछ ही देर में आपने कहा कि खबर ये पहुंची है कि कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे।